नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 1 जिसका शीर्षक है वंदना। वंदना किसे कहते हैं बच्चों? किसी की आराधना करना, किसी की पूजा करना। और हम किसकी पूजा करते हैं? भगवान की, यानी ईश्वर की। तो आज हम जब अपना पाठ शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ईश्वर की आराधना, वंदना है। और वंदना हम करेंगे कविता के माध्यम से। कवि ने बहुत सुंदर सी प्यारी सी कविता लिखी है। इसको पढ़कर हमें पता लगेगा कि हम ईश्वर की महिमा का गुणगान भी करेंगे और भगवान से प्रार्थना भी करेंगे। इस कविता में ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। महिमा किसे कहते हैं बच्चों? उनका महत्व, कितने महान हैं ईश्वर। बच्चे ईश्वर से वरदान मांग रहे हैं कि वे पढ़ लिख कर महान बने और सबको एक समान समझे। प्रभु की प्रार्थना भी की है और उनसे वरदान भी मांगा है। तुमने यह संसार बनाया, सुख सुविधा से इसे सजाया। ये तुमने किसके लिए कहा है कवि ने? ईश्वर ने। क्या कहते हैं कवि कि हे ईश्वर, तुमने इतना बड़ा विशाल संसार बनाया है और इस विशाल संसार में बहुत सारी सुख सुविधाएं दी हैं। सुख सुविधाओं से इसको सजा दिया है, सुंदर बना दिया है। अब सुख सुविधाएं कौन सी दी हैं भगवान ने हमें? पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हमें हवा, और सूरज किस लिए दिया है? हमें प्रकाश दे सके, गर्मी दे सके। बहुत सारी चीज़ें, हरी भरी प्रकृति है जिससे हमें फल फूल, भोजन और औषधि, लकड़ी, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारी सुख सुविधाएं हमें किसने दी हैं बच्चों? ईश्वर ने। तुमने सूरज को गरमाया, गरमाया गर्मी दी। हे ईश्वर, तुमने ही सूरज को गर्मी दी है, प्रकाश दिया है और वो अपनी इस शक्ति को, ताकत को सारे संसार में फैलाता है। चांद सितारों को चमकाया। आसमान में रात्रि में जो चांद सितारे चमकते हैं, प्रकाश फैलाते हैं, वो भी किसकी वजह से? ईश्वर ने उसको चमकाया है। तुमने पर्वत शिखर बनाया। ऊंचे ऊंचे पर्वत, उनकी चोटियां बनाने वाले भी हे प्रभु तुम ही हो। सागर को लहराया। सागर में इतना सारा पानी है, उसमें लहरें उठती हैं। पानी को लहराने वाला कौन है? सागर को लहराने वाला कौन है? ईश्वर। तुमने चिड़ियों को चहकाया। सुबह सुबह हम चिड़ियों की चहचहाट सुनते हैं, उनकी ची 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 की आवाज़ है, तो वो भी किसने दी है? पक्षियों को चहकाना किसने सिखाया? ईश्वर ने। कोना कोना महकाया। कोना कोना संसार का हर कोना हरी भरी प्रकृति से भरा हुआ है। किसकी देन है ये? किसके कारण? सिर्फ ईश्वर के कारण। तो अब देखिए ईश्वर ने कितने सारे काम किए हैं जो हमने उसको महान कह दिया। ईश्वर तुम हो बहुत महान, हमको दो इतना वरदान। तुमने इतनी सारी सुख सुविधाएं सारे संसार को दी हैं, तो हम तो नादान छोटे से बच्चे हैं। हे ईश्वर, हमें भी वरदान दो, आशीर्वाद दो। क्या? पढ़ लिख कर हम बने विद्वान। हम बहुत पढ़े लिखे और एक विद्वान व्यक्ति बने, सबको समझे एक समान, और हमारे अंदर ऐसी भावना पैदा हो कि हम सभी को, संसार के सभी लोगों को एक समान समझ सकें। तो ये थी छोटी सी कविता जिसमें ईश्वर की महिमा का गुणगान भी किया और ईश्वर से प्रार्थना भी की, वरदान भी मांगा। तो अब शुरू करते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ईश्वर ने गरमाया है। किसको? किसको गर्मी दी है? सूरज को। ईश्वर ने लहराया है। लहराया किसको है? सागर को। नंबर 3, बच्चा ईश्वर से वरदान मांगता है। कौन सा वरदान? विद्वान बनने का, सबको एक समान समझने का, या दोनों का? दोनों का ही उसने आशीर्वाद मांगा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ये पंक्ति है कविता की और शब्द दिए हैं इसमें। पहला महान, दूसरा समझें, तीसरा गरमाया और नंबर 4 संसार। अब कौन सा शब्द किस पंक्ति में है देखते हैं। तुमने यह क्या बनाया? ईश्वर ने संसार बनाया। तुमने सूरज को गरमाया। नंबर 3, ईश्वर तुम हो बहुत महान, सबको समझें एक समान। इस तरह शब्दों के माध्यम से हमने कविता की पंक्तियां पूरी की।
नेक्स्ट प्रश्न है, जो जो भगवान ने बनाए हैं उन पर गोला करना है। सूरज, घर, पर्वत, कार। एक उदाहरण दिया है, ईश्वर ने क्या बनाया है? सूरज। दूसरा देखिए, जहाज, चांद, पाठशाला या चिड़िया। तो क्या क्या बनाया है यहाँ पर? चांद। सागर, टेलीविज़न, सितारे या पेड़? सागर। वैसे तो पेड़ भी ईश्वर की ही देन है। और चिड़िया। फर्स्ट एग्जाम्पल, सूरज, घर, पर्वत। यहाँ पर हमें दोनों पर गोला करना है। एग्जाम्पल में एक दिया है, हम दोनों कर सकते हैं क्योंकि पर्वत भी ईश्वर की ही देन है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। तो अब बच्चों शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भगवान ने इस संसार को किस चीज़ से सजाया है? बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें हम 2, 3, 4 जितने भी लिख सके। सबसे पहले हरी भरी प्रकृति, चांद, सितारे, सूरज, सागर, पर्वत, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इसमें से कोई भी 2-3 लिख सकते हैं। चिड़िया को भगवान ने क्या किया है? चहकाना सिखाया है। उसे चींची चींची की जो आवाज़ होती है, उसकी आवाज़ को किसने सिखाया है? चिड़िया को भगवान ने। बच्चे भगवान से क्या वरदान मांग रहे हैं? 2 वरदान मांगे हैं। एक तो पढ़ लिख कर हम बने विद्वान, और दूसरा सबको समझे एक समान। तो ये 2 वरदान हमें लिखने हैं। हम सबको कैसा समझे, ये पहला अभी हमने वरदान पढ़े थे। सेकेंड वाला वरदान है, हम सबको एक समान समझे, ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। इसमें हमने क्या सीखा कि ईश्वर की महिमा को हमने जाना। ईश्वर की महिमा कैसी है? ईश्वर बहुत महान है, और महान है तो उसी महानता का वर्णन करते करते बच्चों ने वरदान भी मांग लिए। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।